ओम शांति। आज हम ईश्वर की वाणी इस विषय पर बात करेंगे। वैज्ञानिक सितारों को खोजते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भूतकाल में जो कुछ कहीं कहा गया था उस आवाज़ को हम कैप्चर करें। अर्थात जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है कि गीता सुनाई गई थी, 5000 वर्ष पहले सुनाई गई थी, तो वैज्ञानिक लोग उसको सत्य मानते हुए कि सत्य है या नहीं है, इस खोज में हैं। वहाँ उस समय 5000 वर्ष पहले की अगर ऐसी कोई ईश्वरीय आवाज़ है, वॉइस है, उसको हम कैप्चर करें ताकि पता लगे कि क्या कहा गया था। इसलिए कॉस्मिक वॉइस, कॉस्मिक सरमन्स, तो इसकी वो खोज कर रहे हैं कि क्या सचमुच ईश्वर ने कुछ ऐसे महावाक्य उचारे थे। तो हमारे यहाँ एक और शब्द का प्रयोग होता आया है जिसको हम कहते हैं आकाशवाणी। कई स्थानों पर कथाएं आती हैं कि आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी को वो समझते हैं कि आकाश से अवश्य ही कोई कॉस्मिक सरमन्स या कॉस्मिक वॉइस निकली होगी। आकाशवाणी का वो एग्जाम्पल क्या देते हैं कि कंस ने पहले बच्चे को मार दिया और वो बच्चा उसको वध किया तो उसकी आत्मा निकली, तो आवाज़ करती हुई गई कि ऐ कंस, तेरे मारने वाला पैदा हो गया। इस तरह की बात को सुनाते हैं, लेकिन वो तो एक आत्मा की आवाज़ सुनाते हैं और उसको लोगों ने आकाशवाणी कह दिया है, क्योंकि वास्तव में मृत्यु के बाद, वध के बाद भी आत्मा बोल नहीं सकती। इस प्रकार की कथाएं हमारे शास्त्रों में आती हैं, लेकिन ये तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, इस आकाश से इस प्रकार की कोई वाणी नहीं होती। कई लोग इस प्रकार भी विश्वास करते हैं, सरमन्स ऑन द माउंट, कि ऐसे किसी पहाड़ी के ऊपर ऐसी कुछ सरमन्स ऑटोमेटिकली लिखे गए। इन बातों में भी वैज्ञानिक लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन क्या ये जो है सचमुच कॉस्मिक सरमन्स का कोई महत्व है? कॉस्मिक सरमन्स कभी कहे गए हैं? ईश्वर की वाणी कभी मनुष्य को मिली है? ये गहरा विषय है, क्योंकि हमारे देश में और सारे वर्ल्ड में देखा जाए तो एक ऐसा शास्त्र मिलता है जिसको हम कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। अर्थात उसको अन्य सभी शास्त्रों का निचोड़ और सबका सिरताज माना गया है। उस शास्त्र की, जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, इतने ट्रांसलेशंस हुए हैं जितने किसी अन्य ग्रंथ के नहीं हुए हैं। लोग उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कॉस्मिक सरमन्स क्या हैं, कहाँ से आए, और उस पर इतनी टीकाएं लिखी गई हैं कि मनुष्य अब तक ये मानते हैं कि किसी भी समस्या का इलाज हो, कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार हो, वो गीता के अंदर ज़रूर उसका मेंशन होगा। उदाहरण के तौर पे वो ये मानते हैं कि जब धृतराष्ट्र को संजय दूर बैठे सारा वर्णन कर रहा था तो अवश्य ही कोई टेलीविज़न रहा होगा। तो इससे प्रेरित होकर उन्होंने, यानी दूर संचार का, दूर देखने का माध्यम दूरदर्शन का होगा, तो इस कहा जाता है कि इससे इंस्पायर होकर वैज्ञानिकों ने टेलीविज़न का आविष्कार कर लिया। ऐसे ऐसे कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि अर्जुन के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं आपके प्रकाश को नहीं देख सकता, हजारों सूर्यों से ज़्यादा तेजोमय रूप उसने देखा, और उसको देखकर उन्होंने परमाणु का इन्वेंशन कर लिया,
जिसमें परमाणु विस्फोट से बहुत बड़ी लाइट और हीट निकलती है, ऐसे ऐसे कहा जाता है। परंतु हम इस विषय को ज़रा सीरियसली सोचते हैं और श्रीमद् भगवद गीता से लेकर ही देखते हैं कि कॉस्मिक सरमन्स अर्थात ईश्वर की वाणी, इसका अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसका समय क्या है, क्या वास्तविक में ऐसी कोई वाणी बताई गई। इसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये जो सृष्टि चक्र है, ये जो सृष्टि का अनादि नाटक है, एटर्नल वर्ड साइकिल है, इसके अंदर जो जब बिगिनिंग होती है तो बिगिनिंग जिसको हम कहते हैं एटर्नल में बिगिनिंग, मैंने जैसे दिन रात में सुबह दिन चढ़ता है, तो बिगिनिंग के वक़्त विश्व का स्टेज क्या होता है, स्थिति क्या होती है। तो हम ये पहली बात मान लें कि हर चीज़ पहले नई बनती है और उसके बाद वो पुरानी हो जाती है। आज की दुनिया में आप प्रैक्टिकली देखें, कोई भी मोटर कार कंपनी पुरानी कार नहीं बना सकती, कोई भी बिल्डर पुराना मकान नहीं बना सकता, इसलिए हर चीज़ नई से पुरानी होती है। वैज्ञानिकों का एक और दृष्टिकोण है, वो समझते हैं कि स्टोन एज से हम स्पेस एज की ओर आए हैं, यानी प्रगति कर रहे मानवता। परंतु वास्तव में आप इसको किसी अन्य मापदंड से देखें, चरित्र के मापदंड से देखें, सुख शांति से मापदंड से देखें, तो आप क्या पाएंगे कि कोई ज़माना था जबकि दुनिया में चैन की बंसी बजती थी, मनुष्य धन धान्य संपन्न थे, अहिंसा इतनी थी कि शेर गाय एक घाट पर जल पीते थे, भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, देवी देवताएं विचरते थे, चरित्र चरम सीमा पर था। और आज आप देखेंगे जिसको हम स्पेस एज कहते हैं, हमने इंटरनेट को इन्वेंट कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हालत क्या है कि हमारा पानी बोतलों में आ गया है, हवा हमारी प्रदूषित हो गई है, और हम जो है देखा जाए तो चरित्र के तौर पे आज जितनी नारियों की दुर्दशा है सब लोग जानते हैं। उस हिसाब से तो दुनिया गिरी है। आज गरीबों की संख्या, पुअर आर बिकमिंग पुअर, रिच आर बिकमिंग रिचर, और अमीरों की संख्या घटती जा रही है, गरीबों की बढ़ती जा रही है। टोटल तो इसको दुख की दुनिया कहेंगे। एक भी व्यक्ति तनाव मुक्त नहीं है, भय मुक्त नहीं है। उस एंगल से देखेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि मकान नए से जैसे पुराना होता है तो पुराने में ही कष्ट होता है, पुराने में छत लीक करती है, पुराने में दीवार गिरने का खतरा होता है। ऐसा आज मानवता महसूस कर रही है। लॉजिकली भी हर चीज़ नई से पुरानी होती है। और यद्यपि वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि हम स्टोन एज से स्पेस एज की ओर आ गए, लेकिन विज्ञान का ही एक नियम है जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एंट्रोपी। वो नियम बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम कह रहे हैं इस बात को समझने के लिए और ईश्वर की वाणी को, कॉस्मिक सरमन्स को जानने के लिए। लॉ ऑफ एंट्रोपी ये कहता है कि कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो उसमें एक ऑर्डर होता है, उसमें एक सिस्टम होता है, और अगर उसको कोई यूज़ ना भी करे, वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार हर ऑर्डर डिसऑर्डर में बदल जाता है। धीरे धीरे वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इतना डिस्टर्ब हो जाता है एक दिन तो उसका ओरिजिनल फॉर्म ही चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। वैसे भी हम कहें कि दुनिया पुरानी हो रही है, दुनिया के अंदर बुराइयां आ गई हैं, इसमें किसका दोष है? तो अगर हम कहें किसी का दोष बताएं तो वो कहेगा मेरा दोष नहीं है, दूसरे का दोष है, एक दूसरे पर दोष रखेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि एक व्यक्ति जवान से बूढ़ा होता है, किसका दोष है? अगर हम आज भी देखें कि आज का दिन कल के दिन से पुराना हो गया, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये कुर्सी और मैं खुद, मेरा शरीर खुद, दोनों कल से आज तक एक दिन पुराने हो गए। इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, यद्यपि देखने में नहीं आता। हम कहें किसका दोष है, तो इसलिए दोष किसी का नहीं है। स्वाभाविक है एंट्रोपी के अनुसार चीज़ को नई से पुरानी होना,
और इसीलिए हम कहते हैं कि इस नियम को समझा जाए कि एवरी ऑर्डर चेंजेस इनटू डिसऑर्डर। जो चीज़ एक दिन बिल्कुल परफेक्ट थी वो एक दिन बिल्कुल ही डिसऑर्डरली और इम्परफेक्ट हो जाती है। अगर हम इसको और शब्दों में बयान करें कि गोल्डन एज, या जिसको हम सतयुग कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं देवी देवता विचरते थे, जो ईश्वरी वाणी के अंदर भी बताया गया है, तो हम देखते हैं कि उस दुनिया के अंदर क्या था। एवरीथिंग हैपेंड एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट मैनर। यानी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी, प्रकृति परफेक्ट थी, आत्माएं परफेक्ट थी, सोसाइटी परफेक्ट थी। तो उस कारण से हर चीज ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक विधि से होती थी, तो डिस्टरबेंस नहीं होता था, तो सुख ही सुख था। उसके अगेंस्ट अगर आज हम एंट्रोपी का लॉ लगाते हुए देखें आज क्या स्थिति है, तो आज हम क्या कहेंगे कि किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डिस्टर्ब हो गया नहीं, यानी अति से भी ज़्यादा इतनी एक्सट्रीम हो गई है। वहाँ एक्सट्रीम था परफेक्शन का, परफेक्शन टोटल था, और यहाँ इम्परफेक्शन का एक्सट्रीम है। ये तो हम देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब एक्सट्रीम हो जाती है इम्परफेक्शन की, उसको ठीक कौन करता है? जितना हम इतिहास देखते हैं, जितना हम रिसर्च करते हैं, ये तो हम समझ सकते हैं कि चीज़ नई से पुरानी होती है, उसका इतिहास भी बनता है। और पुरानी जब होने लगती है तो उसको हम एकदम पुराना नहीं होने देते। हर व्यक्ति बूढ़ा होने से पहले कोशिश करता है कि मैं बूढ़ा हूँ ही ना, या कम से कम देर से बूढ़ा हूँ। तो ये तो नहीं वो रोक सकता कि वो बूढ़ा हो ही ना, लेकिन अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को रखता है ठीक, तो उसका बूढ़ा होना डिले हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम दुनिया को देखें, हम समझते हैं, देखते हैं बहुत से रिफॉर्मर आए, बहुत से धर्म नेता आए, बहुत से फिलोसफर आए, और अन्य प्रकार के लोग आए। आज की समाज में वैज्ञानिक आए बहुत से, जो क्या कर रहे हैं कि दुनिया के दुखों को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, टू एलिविएट सफरिंग ऑफ द पीपल। दुनिया के डिसऑर्डर को थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कोशिशों के कारण वो अपनी नॉर्मल स्टेज में रहे या उससे बेटर हो जाए। उसको नीचे तो आना ही है। जैसे एक सीढ़ी को आप उतरने की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप उतरना ही होगा। अर्थात दुनिया गिरती कला में आती जाती है, एक दिन सतयुग से कलयुग हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जितने भी सरमन्स, जितने भी शिक्षाएं, जितने भी प्रकार के ज्ञान, जितनी प्रकार की फिलॉसफीज, जितनी प्रकार की पद्धतियां जीवन की इस दुनिया में बताई गई, आज हम सब उनको जानते हैं, और उन सब को जानते हुए भी देख रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी दुनिया नीचे जा रही है। जैसे कहा जाता है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की, यही हाल है। आज किस पर कौन सा प्रयत्न है जो मानवता ने करने को छोड़ा है? मानवता ने विमेन एम्पावरमेंट किया, मानवता ने गरीबों को सशक्तिकरण करने की कोशिश की, मानवता ने दुनिया के अंदर शांति कायम करने की कोशिश की, यूनाइटेड नेशंस बनाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सब कुछ किया, फिर भी दुनिया नीचे जा रही है। अर्थात एंट्रोपी का प्रभाव तो पड़ ही रहा है। अब अगर इसको ठीक करना हो तो ये एक वैज्ञानिक नियम है कि अगर इसको कोई ठीक कर सकता है कोई शक्ति, तो बाहर की शक्ति जो इस नियम से, इस सिस्टम से बाहर है, वही उसको ठीक कर सकती है। कि पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाहर होगा, वो अपने ढंग से जो इसके प्रभाव से मुक्त है, जो एंट्रोपी के प्रभाव से मुक्त है, जो इस प्रकार की गिरावट को या डिग्रेडेशन को या डीजनरेशन को प्राप्त नहीं होता, वही उसको ठीक कर सकता है। और यहाँ पर महत्व आता है ईश्वर की वाणी का, या जिसको हम कॉस्मिक सरमन्स कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप भगवत गीता को लाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा
कि भगवत गीता में क्या बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि जब दुनिया के अंदर हर प्रकार की डीजेनरेशन और डिग्रेडेशन हो जाती है, मानव के बस से बाहर हो जाता है, महात्माएं, देवता, जितने भी फिलोसफर्स हैं, वैज्ञानिक हैं और प्रकार के राजनीतिक नेता हैं, पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी दुनिया ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब यहाँ इसको कहा जाए दुख की दुनिया है, सफरिंग की दुनिया है, अशांति की दुनिया है और जिसको कहते हैं अस्थिरता की दुनिया है, इनसिक्योरिटी की दुनिया है, भविष्य के लिए हर व्यक्ति चिंतित हो जाता है। उस वक़्त परम पिता परमात्मा, यानी जो भगवत गीता का जो मुख्य श्लोक कहा गया है, यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, हर चीज़ अपनी मर्यादा को छोड़ देती है, धर्म की ग्लानि का ये अर्थ होता है। अर्थात नदियाँ जो हैं फ्लड में आ जाती हैं, समुंदर में सुनामी आनी शुरू हो जाती है, धरती फटना शुरू हो जाती है, मौसम बदल जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मनुष्य का स्वभाव ही बदल जाता है। जो मनुष्य कभी देवता स्वभाव का था, प्रेम से रहता था, उसके अंदर आसुरी वृत्तियां आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई बाहर की शक्ति अर्थात परमात्मा कहते हैं मैं स्वयं जो इसका रचेता हूँ, इस दुनिया का, जो इससे बाहर हूँ, जो इसके दुख सुख से, जन्म मरण से, इसके प्रभाव से न्यारा हूँ और जो पतित पावन हूँ, अर्थात इसको ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, तब मैं अवतरित होकर के जो महावाक्य भगवान उचारते हैं, जो फर्स्ट पर्सन में भगवानोवाच के रूप में श्रीमत नाम से, यानी सर्वश्रेष्ठ मत भगवान ने दी, उसका एक स्मारक है श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक। अब इसके बारे में जानने की कई बातों की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है, कई लोग ये समझते हैं कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता नाम की पुस्तक है, जिसे ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा था, ये सचमुच ही भगवानोवाच है। और आप देखेंगे कि उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा, ये जो मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, पुनः से ठीक तरह से राइटियसनेस, धर्म शब्द उड़ा दे, कंफ्यूजिंग हो सकता है, जो मैं राइटियसनेस एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, ये फिर एंट्रोपी के लॉ के अनुसार बहुत काल तक चलेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड पर फिर इसी स्थिति में आ जाएगी अनराइटियसनेस, और मुझे फिर आना पड़ेगा इसको सेट करने के लिए, क्योंकि ये साइक्लिकल सिस्टम में अगर किसी चीज़ को एटर्नल होना है, सदाकालिक होना है, तो जैसे रात और दिन का सदाकालिक चक्कर है, लेकिन सूर्य निमित्त बनता है दिन लाने के और सूर्य अस्त निमित्त बनता है रात लाने के, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि परमात्मा भी ज्ञान सूर्य हैं और सब लोग उसको प्रेयर करते आए हैं, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो कहने का भाव ये है कि भगवत गीता कोई एटर्नल चीज़ नहीं है। कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए हॉस्पिटल का मेंबर नहीं बनना चाहता। हॉस्पिटल में जब जाता है, जब वो बीमार होता है, जो उसके मरने की स्थिति होती है, तो भगवत गीता एक दवाई है, एक ऐसी प्रकार की औषधि है, ईश्वरी सरमन्स हैं, जिसके द्वारा असुरी संस्कारों को बदल करके दैवी संस्कार बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो औषधि एक ही समय पर मिलती है। अगर किसी औषधि को कोई व्यक्ति ये समझे कि ये सदा के लिए ही है और इससे हर रोग का इलाज होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भगवान विश्व का परिवर्तन कर देते हैं, उसके बाद ना तो भगवत गीता की ज़रूरत रहती है और ना ही भगवत गीता रहता है, क्योंकि दिखाया जाता है कि जब परमात्मा आते हैं तो नई सृष्टि की स्थापना करते हैं और पुरानी सृष्टि का विनाश करवाते हैं, जिसके बाद प्रलय हो जाती है। शास्त्र में तो ये दिखा दिया गया, लेकिन जिस नई सृष्टि की स्थापना करते हैं वो बात लुप्त है। भगवान कहते हैं कि जब जैसे भगवान अति धर्म ग्लानि का समय आप देखेंगे तो कलयुग का अंत होता है, क्योंकि तब तक तो दुनिया गिरती आती है, जैसे वर्तमान समय है। अब वर्तमान समय गिरती हुई दुनिया है। परमात्मा इस समय
आकर के अपने 3 काम स्थापना, पालना और विनाश के करवाते हैं। और स्थापना के कार्य में गॉडली सरमन्स, या जिसको कहा जाए कॉस्मिक सरमन्स। कॉस्मिक सरमन्स जरा शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि कॉस्मॉस में तो नक्षत्र और ग्रह आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, लेकिन गॉडली सरमन्स वो एक चैतन्य आत्मा जो इस सृष्टि चक्कर से बाहर परम धाम में रहती। गीता में लिखा हुआ है कि मैं परम धाम का निवासी हूँ, बल्कि ये भी बताया गया है कि आपके अंदर जो आत्मा है वो भी परम धाम की निवासी है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको आकर के परिवर्तन करता हूँ, तो सतयुग आ जाता है। तो सतयुग के अंदर तो गीता ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रहती, फिर त्रेता युग तक भी देवताएं चलते हैं। और कहा जाता है कि द्वापर के अंदर जाके देवताएं पुण्य क्षीण हो जाते हैं और वाम मार्ग में चले जाते हैं। गीता में ये भी लिखा हुआ है कि काम, क्रोध आदि जो बुराइयां हैं ये रजोगुण से अर्थात द्वापर से पैदा होती हैं। इसका मतलब सतयुग में नहीं होती। तो जो भगवान ने आके कार्य किया, जो सरमन्स उच्चारण किए, ईश्वरी वाणी उच्चारी, वो तो सतयुग की आदि में और कलयुग के अंत में थी। तो बीच के पीरियड में तो वो रही नहीं। इसलिए जब द्वापर में जाकर के वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र को लिपिबद्ध किया, तो उसमें वो चीज़ नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लोग इसको शास्त्र शिरोमणि मानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कितना भी इसमें पढ़ लें, इसमें भगवान का परिचय ही नहीं है, क्योंकि समय के अंतर के कारण से उन्होंने इसका समय भी बदल दिया, जो सरमोनाइजर है उसका नाम भी बदल दिया, बहुत कुछ बदल दिया है। और इसे एक प्रकार के एक जैसे होता है किसी प्रकार के पात्र बनाकर किसी कथानक को लिखा जाता है, इसको कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में लिख दिया, इसको संस्कृत में लिख दिया, श्लोकों के रूप में लिख दिया। इस प्रकार से ये एक मेमोरियल है कॉस्मिक सरमन्स का। इसके अंदर कॉस्मिक सरमन्स का मिक्स्ड मेंशन है। इसीलिए भगवद गीता को पढ़ने से किसी की ना तो सदगति होती है, ना योगी बन सकता है, ना वो विकारों से मुक्त हो सकता। और इसी कारण से इतना महान पुस्तक होते हुए, शिरोमणि शास्त्र होते हुए, लोग साथ साथ अन्य शास्त्र भी पढ़ते रहते हैं। और इसलिए हमें ये देखना है कि भगवान ने आकर के क्या किया आखिर इसका जो ईश्वरी वाणी है या गॉडली सरमन्स है, उसका वास्तविक प्रभाव क्या रहा। तो हम जानते हैं भगवद गीता में बताया गया है कि एंट्रोपी के कारण से हुआ क्या, कि असल में सच्चाई खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि सत्य की नैया डोलती है, डूबती नहीं है। इसके लिए जो ओरिजिनल नेचर थी ह्यूमन बीइंग्स की, जिसमें वो भगवान ने गीता सुना करके देवता बनाए थे, उनके अंदर जो प्रेम था, उनके अंदर जो सत्यता थी, उनके अंदर जो अति इंद्रिय सुख था, वो कायम रहता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। लेकिन उसके अंदर मिलावट आ जाती है। अगर आप गौर से देखेंगे, यदा यदाय धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, उसके अंदर गिलानी आ जाती है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। इसलिए जब वो गिलानी दूर भगवान कर देता है, फिर ओरिजिनल में आ जाता है। अर्थात उसके अंदर से जो अलॉय है मिक्स हुआ हुआ, उसको परमात्मा चेंज करवाता है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि क्या अलॉय आया है, ये भी भगवत गीता में मेंशन किया हुआ है कि अगर एक शब्द में कहें ईश्वरी वाणी या गॉडली सरमन से क्या हुआ, तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि परमात्मा ने भगवानोवाच करके गीता ज्ञान सुनाकर और जो राजयोग उसमें लिखा हुआ वो सुना करके मनुष्यों को पतित से पावन किया। पतित आत्माएं एंट्रोपी से प्रभावित हैं और उनको जब भगवान चेंज करते हैं तो पावन आत्माएं बन जाती हैं। भगवत गीता के 16वें चैप्टर में साफ साफ लिखा हुआ है, इस सारे नाटक के अंदर 2 प्रकार के संपदा हैं, एक दैवी संपदा है और एक आसुरी संपदा है। जो दैवी संपदा के लक्षण गिने हुए हैं उसमें अहिंसा, प्रेम, इस तरह की बातें हैं, और जो आसुरी संपदा के लक्षण लिखे हुए हैं उसमें हिंसा,
दंभ, फरेब, कपट, छल, इस प्रकार की बातें लिखी हुई है। अब उसको भगवान चेंज करते हैं, अर्थात वो जो उसके ऊपर जो आत्मा के ऊपर, मनुष्य की आत्मा के ऊपर कवर आ जाता है, उसको भगवान उतारते हैं या भस्म करते हैं। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो कवर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी चीज को आपने कनेक्ट करना है, तो परमात्मा ने भगवत गीता में क्या कहा है कि मैं इस चक्कर से बाहर हूँ, मैं कॉस्मिक हूँ, अर्थात मैं परलोक का निवासी हूँ, और मैं इस चक्कर के दुख सुख में, जन्म मरण में, एंट्रोपी में आता नहीं हूँ। ना मैं देवता बनता हूँ और ना मैं देवता से पुण्य क्षीण होकर के मनुष्य बनता हूँ। ना मैं पुण्य आत्मा बनता हूँ, ना मैं पाप आत्मा बनता हूँ। ना मैं पतित बनता हूँ, ना मैं पावन बनता हूँ। इसलिए जो इसको ईश्वरीय वाणी को उच्चारण करने वाला है, जो गॉडली सरमन्स को देने वाला है, उसका नाम है पतित पावन, पतितों को पावन करने वाला। बाकी जितने हैं वो दो कैटेगरी में आ जाते हैं, एक पतित कैटेगरी जो कलयुग के अंत में होती है, और एक पावन कैटेगरी जो सतयुग की आद में होती है। सतयुग में पावन देवी देवता होते हैं, कलयुग में पतित मनुष्य होते हैं, और वो अपने मुख से जा कर के प्रेयर करते हैं, मैं मूर्ख, मैं खल कामी, विषय विकार मिटाओ, हे भगवान, अपने आप को पतित बताते हैं। अब देखिए कि पतित को पावन करने वाला जो है कैसे करेगा, तो परमात्मा कहते हैं मैं निराकार हूँ, मेरा कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, और पहले हमको ये बताते हैं तुम भी जो देहधारी हो, तुम आत्मा अंदर से निराकार हो। जैसे किसी तार का कनेक्शन जोड़ना हो, उसके ऊपर से रबड़ उतारा जाता है, अंदर की तार का ही कनेक्शन जुड़ता है। तो परमात्मा के ऊपर तो रबड़ है नहीं, क्योंकि परमात्मा शरीरी है, हम आत्मा के ऊपर ये शरीर रूपी रबड़ है। तो भगवान का गीता में शुरू में ये लेसन है कि अपने आप को देह ना मानो, ये तो तुम्हारा कवर है, इस मीडियम है, इसके अंदर तुम आत्मा हो। तो पहले तो परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं, फिर कहते हैं मेरे से कनेक्शन जोड़ो। अब कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या होता है कि नेचुरली परमात्मा के अंदर इतनी मैग्नेटिक पुल है कि अगर आत्मा शुद्ध हो तो ऐसे खिंची हुई परमात्मा की तरफ चली जाती है, जैसे हर चीज अपने सोर्स की तरफ जाती है। आप देखेंगे अग्नि का सोर्स सूर्य है, अग्नि जब भी जलाओगे तो ऊपर को जाएगी, सूर्य की तरफ जाएगी। जल का सोर्स सागर है, तो जितनी भी नदियां वगैरह होंगी वो जाके सागर में मिलने के लिए भागेंगी। तो आत्मा वास्तव में परमात्मा के साथ ऐसे भाग करके कनेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर उसके ऊपर से वो रबड़ उतारा जाए और दूसरे उसके अंदर जो मिक्स हो गई है चीजें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको हटा जाए। तो परमात्मा कहते हैं जोड़ना, कनेक्ट करना, अर्थात मेरे साथ मानसिक रूप से योग युक्त होना। तो परमात्मा के साथ जब आत्माएं मानसिक रूप से, और जो आत्माएं मानसिक रूप से कनेक्ट होती हैं, उनके ये विकार भस्म हो जाते हैं, दगध हो जाते हैं, और आत्मा फिर अपनी शुद्धि प्योर अवस्था को प्राप्त कर लेती है। सारी आत्माएं ये नहीं करती हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं जब धरती पर आता हूँ तो अनेक आत्माएं होती हैं, लेकिन फिर भी जो आत्माएं जिन्होंने जो सतयुग में थी, जो शुरू तो दुनिया थोड़ी आत्माओं से होती है, परम धाम से आत्माएं नंबर वाइज धरती पर आती हैं, अंत में आके सारी आत्माएं धरती पर आ जाती हैं। उसी समय परमात्मा आके गॉडली सरमन्स का उच्चारण करते हैं। तो उस समय जो आत्माएं परमात्मा के तरफ रुख करके, जैसे कहा जाता है पांडव थे और कुछ कौरव थे, कौरव ज्यादा थे, तो जो पांडव अर्थात पंडा अर्थात परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर पेयर होती हैं, वो फिर नए परिवर्तन होता है, तो नई दुनिया के अंदर वो चली जाती हैं, और बाकी आत्माएं अपने आप को ही, जैसे कहा जाता है ईविल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, अपनी विनाशकाली विपरीत बुद्धि से अपने ही खा हुआ पेट से मुसल निकालते हैं, आज की भाषा में अपनी बुद्धि से मिसाइल निकालते हैं, और अपने ही कुल का विनाश करके, आत्माएं तो विनष्ट नहीं होती, शरीरों का पतित शरीरों भस्म हो जाते हैं, और आत्माएं वो भी निकल करके
शुद्ध होकर के परलोक अर्थात परम धाम में पधार जाती हैं, तो परमात्मा जब धरती पर आते हैं एक प्रकार की इनहेरिटेंस आत्माओं को देते हैं। बहुत सारी आत्माएं शांति चाहती हैं तो उनको शांति धाम अर्थात परलोक में भेज देते हैं, और कुछ आत्माएं जो अपनी मेहनत से ईश्वरी वाणी सुनकर प्योर बनती हैं वो सुख धाम में जाती हैं अर्थात सतयुग में चली जाती हैं। और ये ईश्वरीय सरमन्स का कार्य, ईश्वरी वाणी का कार्य इस समय चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी यही संदेश सबको दे रहे हैं। ओम शांति।